वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं रफीक खान आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं लेके आया हूं एक नई वीडियो आपके लिए। दोस्तों ये जो मेरा वीडियो है ये डेडिकेटेड है आज के टाइम की महंगाई पे। दोस्तों आज के टाइम पे हमने बड़े सारे लोगों से सुना है जो लोग बोलते हैं कि आज जो महंगाई है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। दोस्तों हमारे लिए मुद्दा महंगाई नहीं हो सकती है, ये मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के लिए, क्योंकि जो भी सरकार सत्ता में होती है उसकी आलोचना करना विपक्ष का काम होता है। अब वो कोई भी पार्टी हो सत्ता में हो, जो विपक्ष में होगी वो उसकी आलोचना करने के लिए उसके लिए मुद्दा महंगाई हो सकती है, उसके लिए मुद्दा बेरोजगारी हो सकती है, अदरवाइज कुछ भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों हम सभी लोगों को सोचना होगा कि ये जो महंगाई है वो हमारे लिए मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। ये मुद्दा है महंगाई का नहीं बल्कि हमारी कमाई का। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कमाई, क्योंकि महंगाई ये जो महंगाई है ये कंटिन्यू बढ़ती ही रहेगी। महंगाई कभी नहीं कम होने वाली है, क्योंकि दोस्तों किसी महान पुरुष ने इस पे एक रिसर्च सन 1920 ईस्वी में ही कर रखा था, जिन्होंने बोला था कि कोई भी इंसान हो उसको महंगाई के हिसाब से ही चलना पड़ेगा और ये जो महंगाई है कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती है एक जगह। ये महंगाई कंटिन्यू बढ़ती ही रहेगी। इस महंगाई को भगाने के लिए हमें अपनी कमाई पे फोकस करना पड़ेगा। दोस्तों किसी महान इंसान ने सन 1920 ईस्वी में ही ये चीज बताया था कि महंगाई का दर जो है वो बढ़ता ही रहेगा। उन्होंने एक बात बताया कि सन 1920 ईस्वी में जिस परिवार में तकरीबन ₹1 एक महीने की इनकम हुआ करती थी, उसका परिवार बहुत अच्छी तरीके से वेल मेंटेन था, बहुत अच्छे से चल रहा था। उस टाइम का वो अपने एरिया का एक अमीर परिवार होता था। साथियों उन्होंने एक बात और बहुत अच्छे से बोला कि ये जो महंगाई का दर है लगभग 2 दशक में सिर्फ 1 जीरो बढ़ेगा, यानी कि लगभग 20 साल के अंदर अंदर 1 जीरो इंक्रीज होगा महंगाई में। और हमें अपनी कमाई को इसी के हिसाब से लेके चलना होगा। अगर हम इस हिसाब से लेके चलेंगे तभी हम महंगाई से लड़ सकते हैं, महंगाई के हिसाब से अपनी इनकम को कर सकते हैं। तो साथियों 1920 में ₹1 कमाने वाला परिवार बहुत अच्छा परिवार माना जाता था। फिर 20 साल के बाद हुआ 1940 और 1940 में जिस परिवार में 1 जीरो बढ़ने के बाद यानी कि ₹10 की इनकम हो रही थी, वो परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था, वेल मेंटेन था, अपने एरिया का एक अमीर परिवार था। साथियों फिर 20 साल के बाद 1960 आया, 1 जीरो बढ़ने से इनकम हो जाती है तकरीबन ₹100 और जिस परिवार में तकरीबन ₹100 की इनकम आ रही थी वो परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था, वेल मेंटेन था। फिर दोस्तों आया 1980 ईस्वी और 1980 ईस्वी में 1 जीरो और बढ़ जाने से महीने की इनकम हो जाती है ₹1000, यानी कि जिस परिवार में 1980 ईस्वी में ₹1000 की इनकम आ रही थी वो परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था, वेल मेंटेन था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, जो भी परिवार में चाहिए था वो सब कुछ हासिल हो जाया करता था। साथियों फिर आया सन 2000 ईस्वी और सन 2000 ईस्वी में 1 जीरो मात्र बढ़ जाने से महीने की इनकम हो जाती है दोस्तों ₹10,000 की। और ₹10,000 जिस परिवार में आ रहा होता है उस परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं होता था जो गरीबी की तरह जिंदगी जी रहा हो, जो उस टाइम की सारी फैसिलिटी को ले ना पा रहा हो। साथियों आपको क्या लगता है कि सन 2000 ईस्वी तक ही ये महंगाई बढ़ना था, उसके बाद नहीं बढ़ना था? तो दोस्तों हर एक 20 साल में 1 जीरो बढ़ना था, यानी कि 2000 के बाद आता है 20 साल के बाद 2020। और साथियों 2020 में 1 जीरो मात्र बढ़ जाने से जो इनकम पहुंच जाती है 1 लाख की, यानी कि जिस परिवार में सन 2000 के आसपास में महीने की इनकम 1 लाख के आसपास होगी वो परिवार बहुत अच्छी तरीके से महंगाई को कंपीट कर पाएगा, महंगाई को से लड़ पाएगा, महंगाई उसके लिए महंगाई नहीं लगेगी। तो दोस्तों आज का जो सन चल रहा है सन 2022 और 2022 में आज के टाइम पे जिस परिवार में तकरीबन 1 लाख सवा लाख की इनकम हो रही होगी वो परिवार को आज की महंगाई नहीं लग रही होगी, बल्कि उसकी कमाई उसके महंगाई के हिसाब से चल रही है। तो साथियों आप एक बार सोच के देखिए, अपने रिलेटिव में, अपने फ्रेंड सर्कल में या अपनी सोसाइटी में लोगों को देखिए, कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जिसके परिवार में आज के टाइम पे तकरीबन 1 लाख की इनकम आ रही होगी। और उस परिवार के बारे में एक बार सोच के देखिए, क्या उनको आज के टाइम में ₹100 लीटर पेट्रोल लेना महंगा लग रहा है? क्या 70 से ₹80 किलो दाल लेना महंगा लग रहा है? या
200 रुपया लीटर जो रिफाइंड तेल है उसको खाना महंगा लग रहा है, उनको महंगा बिल्कुल नहीं लग रहा होगा दोस्तों। अगर उनका बेटा बोलता होगा कि पापा मुझे एक बाइक की जरूरत है, तो उनके पिताजी 1-2 महीने के अंदर अंदर उसको बाइक दिला सकते हैं। तो साथियों, हमारे लिए मुद्दा होना चाहिए महंगाई नहीं बल्कि हमारी कमाई। लेकिन आज के टाइम पे जो जनरेशन चल रही है, आज के टाइम जो हमारी इनकम चल रही है, हमारी महंगाई से लगभग 20 साल पीछे चल रही है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी इनकम आज के 2022 में ज्यादा से ज्यादा 10,000, 12,000 और 15,000 के बीच में कमा रहे हैं। तो साथियों, एक बार सोच के देखिए, ये मुद्दा था 2000 ईस्वी का, और 2000 ईस्वी में जिस परिवार में 10,000 आता था उसका परिवार वेल मेंटेन था। लेकिन आज के टाइम में 2020-22 में अगर हमारी इनकम जाके 10,000, 15,000 होगी, तो आप एक बार खुद सोच के देखिए, हमारे लिए मुद्दा महंगाई बन जाती है। लेकिन साथियों, महंगाई नहीं बल्कि अपनी इनकम को बढ़ाइए और ये जो महंगाई है आपको कम लगने लग जाएगी। तो साथियों, हमारा ये मुद्दा है महंगाई नहीं बल्कि कमाई। तो अपनी कमाई को बढ़ाइए, अपनी स्किल को डेवलप करिए, अपने प्रोफेशन को बदलिए। अगर आपकी इनकम नहीं बेहतर हो रही है तो कुछ भी करिए, लेकिन मुद्दा महंगाई को छोड़ के अपनी कमाई को बनाइए और कमाई बढ़ाइए, जिससे आपका परिवार वेल मेंटेन हो सके, आपकी इनकम इंक्रीज हो सके और आपकी जो लाइफ है वो बेहतर हो सके। बाकी साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, बाकी अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा वीडियो। बाकी चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। सो थैंक यू वेरी मच।